शिव को केवल एक रूप में बांधना संभव नहीं है। वे अनंत हैं, निराकार भी हैं और साकार भी। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और उसके विनाश के बाद भी रहेंगे। उनकी महिमा को शब्दों में बांधना कठिन है, किंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें उनके दिव्य स्वरूप की झलक मिल सकेगी। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, केवल अंधकार था। न कोई आकाश था, न कोई पृथ्वी, न जल, न अग्नि। उस अंधकार के मध्य से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे विशाल होती गई और एक अद्भुत तेजस्वी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। वही भगवान शिव का आदि रूप था। उन्होंने अपनी चेतना से पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। ब्रह्मा और विष्णु उस समय उत्पन्न हुए और सृष्टि को विस्तार देने का कार्य सौंपा गया। किंतु एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तभी आकाश में एक अत्यंत दिव्य और प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह अनंत ऊंचाई और गहराई तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तय किया कि वे इस ज्योति के आदि और अंत का पता लगाएंगे। ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़े और विष्णु ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर जाने का प्रयास किया। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी वे इस ज्योति का कोई अंत नहीं पा सके। अंततः विष्णु ने अपनी हार मान ली और शिव की स्तुति की। वहीं ब्रह्मा ने एक झूठ गढ़ा कि उन्होंने इस ज्योति का अंत देख लिया है। यह सुनकर ज्योति ने भयानक रूप धारण कर लिया और शिव स्वयं उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को असत्य बोलने के लिए शाप दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। वहीं विष्णु की विनम्रता देखकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। साधु ने कथा जारी रखी और कहा, वत्स, शिव केवल ज्योति ही नहीं, वे अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। उनका पंचमुखी स्वरूप ब्रह्मांड के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष मुख, यह योग और ध्यान का प्रतीक है। शिव के इस स्वरूप में साधना करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अघोरा मुख, यह संहार का प्रतीक है। जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव अपने अघोर रूप में प्रकट होकर बुराइयों का नाश करते हैं। वामदेव मुख, यह सौम्यता और करुणा का स्वरूप है। शिव के इस रूप में शांति और दया की भावना है। सद्योजात मुख, यह सृजन का प्रतीक है। यह शिव का वह स्वरूप है जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ईशान मुख, यह परम चेतना का स्वरूप है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करता है। साधु ने आगे कहा, भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, वे सृष्टि की लय के नियंत्रक भी हैं। जब ब्रह्मांड में कोई हलचल होती है, तो शिव अपने नटराज रूप में तांडव नृत्य करते हैं। उनका यह नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। एक चरण से वे अज्ञानता का दमन करते हैं और दूसरे चरण से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनके डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में नई सृष्टि होती है। युवा साधक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मैंने सुना है कि शिव केवल पुरुष नहीं, वे स्त्री भी हैं। क्या यह सत्य है? साधु ने उत्तर दिया, हां, शिव न केवल पुरुष हैं, न केवल स्त्री, वे दोनों के संयोग से बने हैं। उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप में वे पार्वती के साथ एकाकार हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड की पूर्णता तभी संभव है जब दोनों शक्तियां संतुलित हों। साधु ने कहा, वत्स, भगवान शिव केवल पूजनीय देवता ही नहीं, वे भक्तों के सखा भी हैं। वे अपने भक्तों को शीघ्र प्रसन्न कर देते हैं, इसलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। भक्त चाहे कोई भी हो, राक्षस, देवता, मानव, जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे वे वरदान देते हैं। वे केवल शक्ति और ज्ञान के देवता ही नहीं, वे करुणा के सागर भी हैं। मैं शिव की ज्योति को अनुभव किया और हिमालय की पवित्र वादियों में तपस्या करने चला गया। जो भी चैनल पर नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।